सुबह हुई तो शाम हो ही गई, क्योंकि प्रारंभ में ही अंत छिपा है, जन्म में ही मृत्यु छिपी है। जिस दिन से पैदा हुए हो मर रहे हो। 70 वर्ष लगे, 80 वर्ष लगे इस प्रक्रिया को पूरे होने में, वह बात अलग। लेकिन मृत्यु अचानक नहीं आती। जन्म के साथ, पहली सांस के साथ ही उसकी पगध्वनि सुनी जाती। आते आते समय लग जाता है। जिसे ये बात ख्याल में आ गई कि मैं मर रहा हूं, जिसे हम जिंदगी कहते हैं, वो मृत्यु की ही लंबी प्रक्रिया है। उसके जीवन में क्रांति हो जानी अवश्यंभावी है। यह भ्रांति की यह जीवन है, हमें उलझाए रखती है। जीवन समझते हैं तो लिपटते हैं, जीवन समझते हैं तो जोर से पकड़ते कि हाथ से छूट ना जाए। मौत दिखाई पड़ जाए फिर कौन पागल पकड़े। मौत दिखाई पड़ जाए तो हमारी आंखें उसकी तलाश करने लगें जो असली जीवन है। यह जीवन जीवन नहीं है, ऐसी प्रतीति प्रगाढ़ हो तो कैसे रोक सकोगे अपने को अनंत जीवन को खोजने से। तब अमृत की तलाश शुरू होती। पहला कदम यही है कि यह जीवन सिर्फ धोखा है, माया है। प्रतीत होता है जीवन जैसा, है क्या? हड्डी मांस मज्जा का ढेर है। सांस आती है जाती है, छाती फूलती है सिकुड़ती है। इसे तुम जीवन कहते हो? बाहर गई श्वास भीतर ना आएगी और बस जीवन समाप्त। इतना सस्ता, इतना दो कौड़ी का, इतना परवश, इतना असहाय, इसे तुम जीवन कहते हो? अगर इसे जीवन कहते हो तो फिर मृत्यु क्या है? यह देह अभी है और अभी ना हो जाए। जरा सी बात इसे मिटा दे। पानी का बबूला है, सूरज की रोशनी में चमकता है। यूं लगता है जैसे इंद्रधनुष बना हो, उसके चारों तरफ रंग बिरंगा मालूम पड़ता है। और जरा सी अल्पीन चुभा दो और ऐसे मिट गया जैसे कभी ना था। इससे भिन्न है हमारी जिंदगी कुछ? बस अल्पीन चुभा दो और गई। पानी की लहर है, हवा का झोंका है। महावीर ने ठीक कहा है, जीवन ऐसे है जैसे घास की पत्ती पर सुबह की ओस। सूरज निकलेगा, वाष्पीभूत हो जाएगी, और ना भी निकले सूरज, जरा सा हवा का झोंका आ जाएगा कि पत्ती से झर जाएगी, मिट्टी में खो जाएगी। ओस की बूंद है हमारा जीवन। मगर इसको हमने इतना मूल्य दे रखा है, इतना सजाने संवारने में, इतने श्रृंगार में लगे, सब कुछ इसी पर लगा रखा है। फिर रोओगे, फिर पछताओगे। कबीर कहते हैं, इब्न रहूं माटी के घर में, अब इस मिट्टी के घर में न रहूंगा। रह चुके बहुत, जन्मों जन्मों से रह रहे हो। कबीर तो घोषणा कर रहे हैं परमात्मा के सामने, इब्न रहूं माटी के घर में, अब हो गया बहुत। आखिर ना समझी की भी एक सीमा होती है। अब नहीं रहूंगा इस मिट्टी के घर में। मिट्टी ही तो है। इधर सांस गई, उधर लोगों ने अर्थी उठाई। इधर सांस गई, उधर लोग गड्ढा खोदने लगे।
मिट्टी मिट्टी में मिल ही जाएगी। और मिट्टी के लिए कितना शोरगुल था, कितने उपद्रव थे, कितने राग रंग थे। मिट्टी के लिए कितनों को सताया, कितनों को मिटाया। मिट्टी ने न मालूम कैसे कैसे सपने देखे। सारे संसार की विजय यात्रा करनी चाहिए, सारे संसार की संपदा इकट्ठी करनी चाहिए, पद और प्रतिष्ठा के तगमे लगाना चाहिए। और भूल ही गई मिट्टी कि बस मिट्टी है, देर नहीं लगेगी गिरने में। सब धन संपत्ति पड़ी रह जाएगी, सब विजय यात्रा विषाद में बदल जाएगी। कबीर को दिख गई ये बात, तुम्हें भी दिखनी चाहिए। बहुत हो गया समय, संकोच करो, अब थोड़ी लाज भी करो, थोड़े शर्माओ भी। इब न रहूं माटी के घर में, इब मैं जाए रहूं मिली हरी में। कबीर कहते हैं अब तो इस मिट्टी के घर में नहीं रहना, अब तो हरि में मिलूंगा, अब तो चैतन्य में निवास करूंगा, अब तो सच्चिदानंद में डूबूंगा। बहुत हो गए खिलौनों से खेल, अब तो सत्य को पकड़ूंगा। अब नहीं और सपने, नहीं अब बनानी ही और कामनाएं और तृष्णाएं और वासनाएं। अब सब मिटा दूंगा ये मिट्टी के घर घूले, ये रेत में बनाए महल सब गिरा दूंगा, ये कागज की नावें सब डुबा दूंगा। अब तो जो है और सदा है और सदा रहता है, उससे ही नाता जोड़ूंगा, उससे ही सेतु बनाऊंगा। उसका ही नाम हरि है। हरि कोई व्यक्ति नहीं। इस भ्रांति में मत रहना कि राम कहीं कोई व्यक्ति है कि जो तुम्हें मिलेगा और कहेगा कि आइए विराजिए पधारिए, कि भले आए, बहुत दिन से प्रतीक्षा करता था, कि बड़े सौभाग्य हमारे कि पलक पांवड़े बिछाए बैठा था। हरि कोई व्यक्ति नहीं है। ईश्वर के संबंध में व्यक्ति की धारणा बिल्कुल छोड़ दो। भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवत्ता है, चैतन्य, सत्य, आनंद। ऐसे गुणों का स्मरण करो। ये सारा जगत उसमें व्याप्त है, फूल फूल पे उसकी छाप है, पत्ते पत्ते पे उसके हस्ताक्षर है। मगर व्यक्ति की तलाश बंद कर दो, नहीं तो वह तुम्हें कभी मिलेगा नहीं। अब कोई चला धनुधारी राम को खोजने, अब कहां मिलेंगे धनुधारी राम? कोई चला बांसुरी बजाने वाले कृष्ण को खोजने, कहां मिलेंगे बांसुरी बजाने वाले कृष्ण? तुम्हारे मन की कल्पना है। तुम चाहो तो कल्पना को इतना साकार कर ले सकते हो कि खुली आंखों सपना दिखाई पड़ने लगे। मगर सपना चाहे बंद आंख देखो चाहे खुली आंख, चाहे रात का हो सपना चाहे दिवस का, सपना सपना है। और सपना चाहे संसार का हो और चाहे स्वर्ग का, सपना सपना है। परमात्मा को व्यक्ति की तरह देखने के कारण ही करोड़ों करोड़ों लोग उससे वंचित हैं, क्योंकि मौलिक रूप से ही उनकी खोज गलत शुरू हो जाती। परमात्मा व्यक्ति नहीं, एक भाव है, अहोभाव है। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, प्रार्थना की परम स्थिति है। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, ध्यान में उतरी हुई धन्यता है। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, शून्य है, निर्विचार निर्विकल्प समाधि है। कबीर कहते हैं, इब न रहूं माटी के घर में, इब में जाए रहूं मिल हरि में। अब तो मिलना है मुझे भगवत्ता में,
अब इस छोटे से घर से काम ना चलेगा, अब तो सारे विश्व को, विराट को अपना घर बनाऊंगा। अब बंधा ना रहूंगा सीमा में, अब तो असीम के साथ भांवरें डालनी, अब तो विवाह रचाना है। कबीर और जगह कहते हैं, मैं तो राम की दुल्हनिया। ये प्रतीक हैं। अगर भांवरें ही डालनी हो तो शाश्वत के साथ डालो। क्षण भंगुर के साथ भांवरें डालोगे, पछताओगे। अगर आश्वासन ही लेना है, देना है, तो शाश्वत को दो लो। क्षण भंगुर को आश्वासन दोगे, लोगे, टूटेंगे आश्वासन। खुद का ही भरोसा नहीं है कि कल हम होंगे या नहीं, और कल के हम आश्वासन देते। सुनी है मैंने ये कथा, महाभारत की है। युधिष्ठिर सुबह सुबह बैठे, अज्ञातवास के दिनों की बात है। एक भिखमंगा द्वार पर दस्तक दिया है। युधिष्ठिर कुछ काम में लगे, कहा कि कल आ जाना। भीम ने सुना, उठाया नगाड़ा, बजाता नगाड़ा बाहर की तरफ भागा। युधिष्ठिर ने पूछा, कहां जाते हो? उसने गांव में खबर कर दूं कि मेरे भाई ने समय पर विजय पाली। एक भिखमंगे को कहा है कि कल भिक्षा दूंगा। समय पर विजय पाले वही कह सकता है कल भिक्षा दूंगा। कल का क्या भरोसा, कल हो या ना हो। एक पल का तो भरोसा नहीं। अभी हो अभी मिट जाओ, और तुम कल तक का आश्वासन दे रहे हो। युधिष्ठिर को बात समझ में आई, दौड़े, भिखमंगे को पकड़ा और कहा, भैया तू भिक्षा ले जा, अभी ले जा, क्योंकि जो करना है वो अभी। कल पर टालना तो तभी हो सकता है जब हमें भरोसा हो कि कल हम भी होंगे। चीन की एक पुरानी कथा है। एक सम्राट अपने वजीर पर नाराज हो गया। उसने उसे मृत्यु का दंड दे दिया, लेकिन नियम था उस साम्राज्य का कि जब किसी का मृत्यु दंड हो तो एक दिन पहले सम्राट स्वयं मिलने आता था। फिर ये तो उसका खुद वजीर था, और इस वजीर ने बड़ी सेवाएं की थी, लेकिन कोई बात पर नाराज हो गया था और क्रोध में दंड दे दिया था। ऐसे मन ही मन पछताया भी था पीछे, लेकिन अब लौटना तो हो नहीं सकता, थूका चाटा नहीं जा सकता। तो आया वजीर को मिलने, अपना घोड़ा बांधा कारागृह के बाहर, सिंचों के भीतर वजीर बंद है, ताला खुला, सम्राट भीतर आया। वजीर से कहा, कुछ भी मांगना हो तो मांग लो, तुमने मेरी बहुत सेवाएं की। यद्यपि तुम्हारी भूल के कारण मुझे दंड देना पड़ा, लेकिन मेरे मन में पछतावा है, पर अब कुछ भी हो नहीं सकता। सम्राट ये कह ही रहा था कि वजीर धाड़ मार के रोने लगा। सम्राट ने कहा, तुम और रोते हो? तुम जैसा सूरवीर मैंने नहीं देखा। मैंने तुम्हें युद्ध के मैदानों पर नंगी तलवारों में घिरे देखा है, तुम्हारी आंख में मैंने कभी आंसू नहीं देखे। तुम और मौत से डरो, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। वजीर ने कहा, मौत से कौन डर रहा है मालिक, मैं किसी और बात के लिए रो रहा हूं। सम्राट ने पूछा, वो कौन सी बात है, मैं पूरी करूंगा। वजीर ने कहा कि नहीं, आप पूरी ना कर सकेंगे, कोई भी पूरी ना कर सकेगा। वो बात ही कुछ ऐसी जिद की। सम्राट ने तो उसने कहा, आप कहते हैं तो कह देता हूं, आप जिस घोड़े को लेके आए हैं उसके कारण रो रहा हूं। सम्राट ने कहा, पागल हो गए, घोड़े के लिए क्यों रोओगे? वजीर ने कहा कि जीवन भर इस जाति के घोड़े की मैं तलाश करता रहा, क्योंकि मैंने 12 वर्ष अपने जीवन के इसी साधना में लगाए थे। एक सदगुरु के पास बैठ के मैंने घोड़ों को आकाश में उड़ाने की कला सीखी थी, मगर एक खास जाति का घोड़ा ही उड़ने में समर्थ हो सकता है। और आज जबकि मरने की घड़ी है, केवल 24 घंटे मेरे हाथ में बचे, तब यह घोड़ा मुझे दिखाई पड़ा। जिंदगी भर इसकी तलाश करता था, इसलिए रो रहा हूं कि यह भी खूब मजाक रही, खूब विडंबना हुई
12 साल मैंने खर्च किए थे बड़ी आशा में कि घोड़ों को उड़ा के दुनिया में एक चमत्कार पैदा कर दूंगा, और अब आप आए हैं इस घोड़े पे बैठकर, मरते वक्त मुझे और पीड़ा देने आए। मृत्यु से नहीं रो रहा हूं मालिक, इस घोड़े को देख के रो रहा हूं। सम्राट के मन में वासना जगी कि काश मेरे पास उड़ने वाला घोड़ा हो, तो दुनिया में किसी सम्राट के पास नहीं। उसने कहा कितना समय लगेगा घोड़े को उड़ना सीखने में? वजीर ने कहा 1 वर्ष। सम्राट ने कहा तो 1 वर्ष के लिए तुम बाहर आ जाओ। अगर घोड़ा उड़ना सीख गया तो न केवल तुम्हारा मृत्युदंड रद्द, मैं अपनी बेटी से तुम्हारा विवाह करूंगा, आधा साम्राज्य भी तुम्हें दूंगा। और अगर घोड़ा उड़ना नहीं सीखा तो कुछ हर्ज नहीं, साल भर के बाद मौत हो जाएगी। मैं इसमें कुछ गंवा नहीं रहा हूं। वजीर घोड़े पे बैठ के अपने घर लौटा। पत्नी बच्चे रो रहे थे क्योंकि आज आखिरी दिन था। पति को घर आए देख के पत्नी ने पूछा, आप और कैसे लौट आए, क्या चमत्कार घटा? पति हंसने लगा। उसने कहा कि ऐसी ऐसी घटना घटी। सम्राट को मैंने कहा कि 1 साल में घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा, इसलिए 1 साल तो बचा। पत्नी ने कहा कि लेकिन ये तुमने क्या किया, और मुश्किल डाल दी। मुझे भली भांति पता है तुमने ऐसी कोई कला कभी सीखी नहीं। तुम झूठ बोले हो, और झूठ ही बोलना था तो कम से कम 10-5 साल तो मांगते। 1 साल तो यूं गुजर जाएगा, और ये 1 साल हमारी छाती पर पत्थर की चट्टान की तरह रहेगा, गर्दन पे तलवार लटकी रहेगी। अब गया दिन, एक दिन गया और एक दिन गया, और मौत फिर खड़ी है सामने। इससे तो मर जाना ही बेहतर था। ये 1 साल तो हमारे लिए, सबके लिए मृत्यु सिर पे खड़ी रहेगी, ये तो और भारी पड़ जाएगा। ये तुमने क्या किया? उस वजीर ने कहा, ना समझ, तुझे जिंदगी का कुछ हिसाब पता है? अरे साल भर में क्या नहीं हो सकता। घोड़ा तो नहीं उड़ेगा ये पक्का है, मगर और बहुत कुछ हो सकता है। राजा मर सकता है, मैं मर सकता हूं, कम से कम घोड़ा तो मर ही सकता है। और जो घटना घटी वो बहुत हैरानी की। राजा ही नहीं मरा, घोड़ा ही नहीं मरा, वजीर भी मर गए, तीनों मर गए। साल भर में तीनों समाप्त हो गए। जिंदगी बिल्कुल पानी की धार है, और हम पानी की धार में पैर को अड़ा के सारी ताकत लगा के खड़े। जो कोई नहीं कर सका वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जीत लेंगे, जैसे जैसे अपने को अपवाद सिद्ध कर देंगे। कबीर कहते हैं, इब्न रहूं माटी के घर में, अब नहीं, बहुत हो चुका। सीमा होती है, अब सीमा के बाहर की बात हो गई। इस इब शब्द पर ध्यान देना, अब न रहूं, क्योंकि जब भी क्रांति घटित होती तो अब मैं ही घटित होती। कबीर ये नहीं कह रहे कि कल बदलूंगा, परसों बदलूंगा, अगले वर्ष, कि जब बुढ़ापा आएगा तब संन्यास ले लूंगा। कबीर टाल नहीं रहे। कबीर का वचन बहुत अद्भुत है। इब न रहूं, बस अभी, इसी क्षण, इस देह में अब नहीं रहना है। देह में नहीं रहने का क्या अर्थ है? क्या आत्महत्या कर लेनी? क्या गर्दन काट लेनी? क्या पहाड़ से कूद जाना है? क्या फांसी लगा लेनी? नहीं, इब न रहूं माटी के घर में, इसका अर्थ है अब और अपने को इस माटी के घर के साथ तादाद नहीं कर सकता। अब नहीं कह सकता हूं कि मैं देह हूं। अब कहना चाहता हूं कि मैं सच्चिदानंद हूं, अनल हक हूं, अहम ब्रह्मास्मि। अब ये उद्घोष करना चाहता हूं। बहुत दिन माटी से जुड़ा रहा, अब वो जोड़ तोड़ देना चाहता हूं। इधर माटी से जोड़ तोड़ो, उधर अमृत से जोड़ बन जाता है। दोनों जोड़ साथ नहीं रह सकते। हाथ से मिट्टी गिर जाए, अमृत से हाथ भर जाते। जब तक हाथ मिट्टी से भरे हैं, अमृत के लिए अवकाश नहीं, स्थान नहीं।
इब न रहूं माटी के घर में, इब में जाई रहूं मिल हरि में, अब इसी क्षण हरि में मिलूंगा। इस वचन के बाद भी कबीरदास बहुत वर्षों तक जिंदा रहे। इसलिए हरि में मिलने का अर्थ ऐसा नहीं कि कोई मरने के बाद ही हरि में मिलता है। हरि का और मरने से क्या लेना देना। अभी घटना घट सकती है और अभी ही घटना घट सकती है। कल टाला तो सदा को टाला। जिसने कहा कल, उसने असल में यह कहा कभी नहीं। कल कभी आता है, कल कभी आया है। जो आता है वह तो आज है, सदा आज है। परमात्मा तो सिर्फ एक ही समय जानता है, न बीता कल जानता है, न आने वाला कल जानता है। परमात्मा तो सिर्फ आज को ही पहचानता है। आज भी कहना ठीक नहीं, आज भी बड़ी बात हो गई। परमात्मा भी बस अब को ही पहचानता है। ये क्षण की प्रगाढ़ता, ये क्षण जो तुम्हें घेरे हुए, ये धड़कती हुई छाती, ये श्वास का आना जाना, ये दूर ट्रेन की आवाज, ये पक्षियों की चहचहाट, यह क्षण अपनी समग्रता में, बस इस क्षण के बाहर और कोई समय नहीं। बीता कल तुम्हारी स्मृति में, आने वाला कल तुम्हारी कल्पना में। न बीते कल का कोई अस्तित्व है, न आने वाले कल का कोई अस्तित्व है। अस्तित्व है तो बस अब का। और अब से भी छोटा लगता है कबीर का शब्द इब। इब और भी प्यारा है। इब न रहूं माटी के घर में, इब में जाई रहूं मिल हरि में। ओ मेरी श्वासों में उलझे, मेरी उलझन सुलझा दे रे। यह उर्मे कैसी उथल पुथल, तन आज शिथिल, मन आज विकल। निर्जीव उंगलियां तारों पर, स्वर लहरी में भारी हलचल। भूले अतीत रागों को गायक, फिर वीणा पर गा दे रे। मैंने पुलों का उर झांका, कांटों कांटों में भरमाई। मैं जलधि उर्मियों पर नाची, मैं चट्टानों से टकराई। तू पार न तुझको छू पाई, मुझको ही पार लगा ले रे। ये घोषणा परमात्मा से क्यों कर रहे हैं वो? इसलिए कि हमारे सामर्थ्य के बाहर है कि हम परमात्मा के साथ एक हो जाएं। हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं, हम तो पुकार दे सकते हैं। तू पार न तुझको छू पाई, मुझको ही पार लगा ले रे। तू है बहुत दूर, हाथ हमारे बहुत छोटे, बहुत बौने। तू है आकाश में चमकते तारे जैसा। हम हाथ भी बढ़ाते तो तुझ तक कहां पहुंच पाते। हां, तू चाहे तो तेरे हाथ तो कहीं भी पहुंच सकते। तेरी किरणें तो किसी भी हृदय के अंधकार को तोड़ सकती। वो मेरी श्वासों में उलझे, मेरी उलझन सुलझा दे रे। हमारे लिए तो तू दूर है, लेकिन तू तो, तेरे लिए हम दूर नहीं, क्योंकि तू हमारी श्वासों में उलझा है। हमें पता नहीं इसलिए दूर है, हमें पहचान नहीं इसलिए दूर है। तुझे तो पहचान है, तुझे तो पता है। ओ मेरी श्वासों में उलझे, मेरी उलझन सुलझा दे रे। तू चाहे तो अभी सुलझ जाए बात। तू चाहे और बात ना हो तो हम क्या करें? हम सिर्फ पुकार दे सकते। हम अपने समग्र प्राणों से तुझे पुकार सकते। हम रोए रोए से पुकार सकते। हमारा कण कण आवाहन दे सकता है, रो सकता है। वही कबीर कह रहे हैं, इब न रहूं माटी के घर में। मेरी तरफ से तुझसे कह देता हूं, मेरी तरफ से कोई बाधा नहीं डालूंगा।
तू कुछ कर, तोड़ दे मेरा तादाद, मिटा दे मेरी भ्रांतियां, हिला और जगा दे मुझे। ये नींद और ये नींद के दुख स्वप्न बहुत झेल लिए। इब न रहूं माटी के घर में, इब मैं जाई रहूं मिली हरी में। अब तो बस तुझ में मिलने की आकांक्षा है, मगर मेरे बस के बाहर की आकांक्षा कर रहा हूं। तू है विराट, हम है क्षुद्र। तू है सागर, हम है बूंद। बूंद सागर को तलाश करने भी जाएगी, बहुत संभावना है रास्ते में कहीं भटक जाए, खो जाए, मरुस्थलों में डूब जाए। लेकिन अगर सागर बूंद को खोजने आए तो जरूर खोज लेगा। फिर बूंद को सागर का कुछ पता भी तो नहीं, जाए तो किस दिशा में जाए। सागर का कोई नाम धाम भी तो हो, सागर की कोई पहली पहचान भी तो हो। सागर सामने भी आ जाएगा तो बूंद कैसे पहचानेगी कि यही सागर। पहचान के लिए भी तो कोई पुराना परिचय चाहिए। हां, सागर पहचान लेगा क्योंकि बूंद सागर की है। वो मेरी सांसों में उलझे, मेरी उलझन सुलझा दे रे। यह उर्मे कैसी उथल पुथल, तन आज शिथिल मन आज विकल। निर्जीव उंगलियां तारों पर, स्वर लहरी में भारी हलचल। मैं तो इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि मेरे हृदय में एक उथल पुथल मची, एक क्रांति उठी, एक ज्वाला जगी। यह उर्मे कैसी उथल पुथल, तन आज शिथिल मन आज विकल। और ये जो भी हो रहा है आज हो रहा है, अभी हो रहा है। मन आज विकल, तन आज शिथिल। निर्जीव उंगलियां तारों पर, स्वर लहरी में भारी हलचल। और मेरी उंगलियां तो निर्जीव है, मैं तो मिट्टी ही हूं। तू छू दे तो जीवन मिले, तेरा स्पर्श आए तो मिट्टी सोना हो जाए। मैं तो जो छूता हूं वही मिट्टी सिद्ध होता है। सोना छूता हूं तो मिट्टी हो जाती। तेरा दिव्य स्पर्श चाहिए, तेरा संस्पर्श चाहिए तो क्रांति घट सकती। कबीर सिर्फ उद्घोषणा कर रहे हैं। छिनहर घर अरु झिरहर टाटी अपना निवेदन किए देते हैं। कहते हैं कि मैं अपनी पहचान तुझे बता दूं ताकि तू मुझे खोजे तो कुछ अड़चन ना हो। तू तो कुछ कहता नहीं कहां है, तू तो बुलाता नहीं, तू तो द्वार पर दस्तक देता नहीं। मैं ही तुझे अपना पता ठिकाना बता देता हूं। छिनहर घर, टूटा फूटा घर है ये। जहां टूटे फूटे घर की समझना कि मैं ही हूं। छिनहर घर और झिरहर टाटी, टूटा फूटा घर है, जर्जर टाटी है, बस माटी ही माटी है। घन गर्जन कपे मेरी छाती और मौत चारों तरफ घनघोर गरज रही और मेरी छाती कप रही। कबीर का वचन बड़ा प्यारा है। कबीर यही नहीं कह रहे हैं कि ये मेरे साथ ही हो रहा है। जहां भी ऐसा हो रहा हो वहीं तू समझना कि यही अड़चन है, यही रोग है, यही बीमारी है, और तू ही निदान है और तू ही उपचार है। कबीर अपने परिचय में हम सबका परिचय दे रहे हैं। कबीर अपने संबंध में कह के हम सबके संबंध में कह रहे हैं। छिनहर घर और झिरहर टाटी, घन गर्जन कपे मेरी छाती। मुस्कान के इरादे अश्कों में ढल गए, आए बहार बनके खिजां बन के ढल गए। सारे जहां को रोशन कर सकते जिस समा से, झुलसा दिया गुलशन को और खुद भी जल गए। हकीकत न जान पाए गम और खुशी की, हम थे गुल गले लगाए कांटों में छल गए। डूबे कभी यादों में, खोए कभी ख्वाबों में,
दो कलों में आज के बर्बाद पल गए। नजरें तो टिकी हुई थीं चांद और सितारों पर, खुद अपने ही आंगन की जमी पे फिसल गए। दूर दूर खोजा करती जिन्हें निगाहें, अफसोस बहुत पास से मेरे निकल गए। मालूम ये न चल सका कब मौत आ गई, यूं हौले हौले हाथों से बरसों निकल गए। किस्मत को दोष दें या गफलत को अपनी यारो, कई मंसूर और रूमी इसी जहां में संभल गए। हम आए बाहर बन के, खिजा बन के ढल गए। यह हम सबकी कहानी। हम आते तो हैं बाहर बन के और पतझड़ बन के विदा हो जाते। आते हैं तो हैं बड़ी रौनक से, बड़ी शान से। हर बच्चा वसंत की तरह आता है और हर बूढ़ा पतझड़ की तरह जाता है। आते तो हैं बड़े ख्यालों से, बड़ी अभिलाषाओं से। आते तो हैं बड़े अकड़े हुए, बड़े अरमानों से भरे हुए। आते तो हैं न मालूम कितनी कितनी इच्छाएं पूरी करने, और जाते हाथ में केवल जीवन का विषाद, विफलता, रिक्तता लिए। एक स्कूल में एक अध्यापक जीवन के सत्य को ही समझा रहा था। समझाने के बाद उसने बच्चों से पूछा कि वह कौन है कि जो आता है तो सिंह की तरह गरजता हुआ आता है और जाता है तो कुत्ते की तरह दुम दबा के जाता है। एक छोटे बच्चे ने कहा, मेरे पिताजी। उसने देखा होगा बेचारे ने, बच्चे देखते रहते, बच्चे काफी सावधान होते, चित्त ताजा होता है, अभी दर्पण पे प्रतिबिंब ठीक ठीक बनते, सोच विचार भला ज्यादा ना हो लेकिन दृष्टि अभी निर्मल होती। देखता होगा रोज पिताजी आते तो हैं बड़े अकड़े हुए, और जब घर से जाते हैं कुट पिट के तो बिल्कुल पूंछ दबाए हुए चले जाते। लेकिन जीवन की भी ऐसी ही दशा है। आते हैं सभी सिंह की तरह गरजते हुए। तुमने भी कितने सपने पाले थे, अब कहां हैं वे सपने, उनकी धूल भी ना बची। तुमने भी कितने अरमान नहीं संजोए थे, अब कहां हैं वे सारे अरमान। एक एक गिरते गए, राह क्या चलते गए, अरमान उजड़ते गए। धीरे धीरे विषाद का तिक्त स्वाद ही मुंह में रह जाता है। मरते समय हाथ बिल्कुल खाली होते और मरते वक्त एक गहन उदासी होती। वो मृत्यु की नहीं होती। मरते वक्त जब तुम किसी को देखते हो तो ये कभी मत सोचना कि वो मरने से डरने के कारण इतना परेशान हो रहा है। नहीं, वो परेशान इसलिए हो रहा है कि जीवन यूं ही चला गया। मौत तो सिर्फ अब इतना कह रही कि अब और जीवन नहीं, और तुमने जो गंवा दिया अब उसको लौटा लेने का कोई उपाय नहीं। गए दिन गए, अब आ नहीं सकते। जो अतीत हुआ व्यतीत हुआ, अब उसे फिर नहीं पाया जा सकता। और कैसी कैसी बातों में गंवा दिए दिन, कैसे कैसे खेल थे, कैसी कैसी बचकानी बातें थी, लड़ाई थे, झगड़े थे, द्वंद्व थे, ईर्षा था, वैमनस्य था, लोभ था, मोह था। किन किन चीजों पर बर्बाद कर दिया जीवन के अमूल्य अवसर को। इस सारे अवसर को तुम सेतु बना सकते थे परमात्मा से मिलने का। कबीर कहते हैं, अब मैं सजग हो गया, अब और धोखा नहीं खाऊंगा। अब तो तय कर लिया है, इब न रहूं माटी के घर में, इब मैं जाए रहूं मिले हरी में। छिनहर घर अरु झिरहर टाटी, घन गर्जन कपे मेरी छाती। 10वें दारी लाग गई तारी, दूर गवन आवन भयो भारी।
और कबीर कहते हैं जब से ये निर्णय हुआ, जैसे ही ये निर्णय हुआ कि 10वें द्वार पर ध्यान चढ़ गया, कबीर ने 10 सीढ़ियां मानी परमात्मा विकास की, आत्म यात्रा की, अंतर यात्रा की। 10वीं आखिरी सीढ़ी जिसके पार फिर महाशून्य, जहां से छलांग लगती, वह सीमा रेखा है, सीमांत, सरहद, जहां से मनुष्य सीमा तोड़ देता है और असीम के साथ एक होता है। वो 10वां द्वार, जिसको योगियों ने सहस्त्रार कहा है, कवियों ने और नाम दिए हैं, ऋषियों ने सप्तम द्वार कहा है, उसको ही कबीर 10वां द्वार कहते हैं। भीतर के जगत को अनेक तरह से बांटा जा सकता है, इसमें कुछ अड़चन नहीं, इसमें विवाद भी मत समझना, इसमें कुछ विरोध भी नहीं। इस च्वांगतसु भवन को तुम कितने ही हिस्सों में बांट सकते हो, कई तरह से बांट सकते हो, खंभों के हिसाब से बांट सकते हो, तो एक तरह के खंड होंगे। खंभों की बिल्कुल फिक्र ही मत करो, भूमि के हिसाब से बांट सकते हो, तब और तरह के खंड हो जाएंगे, रहेगा यही भवन। सब खंड कृत्रिम है, उनका उपयोग है, उपादेयता है उनकी, लेकिन उनका कोई सत्य नहीं। लेकिन कुछ मूढ़ इन्हीं बातों में बहुत उलझे रहते हैं कि कबीर कहते हैं 10 द्वार, योगी कहते हैं 7, सत्य कौन? सिर्फ मूढ़ ही इस तरह की चर्चाओं में पड़ते हैं। मेरे पास एक सज्जन आए, मैं आगरा में मेहमान था। उस इलाके में एक खास संप्रदाय का काफी प्रचार है, राधा स्वामी संप्रदाय। तो उन्होंने मुझसे कहा कि 14 खंड होते हैं। राधा स्वामी संप्रदाय के हिसाब से 14 खंड होते, कोई अड़चन नहीं, 14 खंडों में बांट सकते हो। मगर जिस अकड़ से उन्होंने कहा, जिस मूढ़ता से उन्होंने कहा, वो ये कह रहे थे कि कबीर के 10 द्वार ठीक नहीं, 14 योगियों के 7 तो बिल्कुल गलत, 14 वो नक्शा भी लाए थे अपने साथ, जिसमें 14 खंड बताए गए। आखिरी खंड सच्च खंड, और उस नक्शे पर उन्होंने ये भी दिखाया हुआ था, ठीक ठीक तो मुझे याद नहीं, लेकिन नक्शे पे ये भी दिखाया हुआ था कि महावीर 5वें खंड तक पहुंचे, क्योंकि उन्होंने 5 की ही बात की। पतंजलि 7वें तक पहुंचे, क्योंकि उन्होंने 7 की ही बात की। कबीर 10 तक पहुंचे, क्योंकि उन्होंने 10 की बात की। और मोहम्मद जीसस कोई 3रे पाठ का है, कोई 4थे पाठ का है, ऐसा पूरा सब नक्शा था, कौन कहां अटका है। सिर्फ उनके गुरु राधा स्वामी संप्रदाय के चलाने वाले, वो 14वें तक पहुंचे, सच्चखंड तक। उन्होंने 14 की बात की। मैंने उनसे कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं तुम्हारे गुरु को जानता हूं, वो 14वें पे अटके, असली में होते 28। उन्होंने कहा क्या कहते हैं? उनका मैं 28 तक पहुंचा, इसलिए 28। तुम्हारे गुरु को मैं देख रहा हूं 14वें पे अटके, चिल्ला रहा है उबारो।
अब मेरा 28 से 14वां इतने दूर है कि उबारू भी कैसे। मैं उनसे कहता हूं थोड़े और चढ़ो। उन्होंने तो बड़ी गंभीरता से लिया। वो दूसरे दिन और 5-7 लोगों को लेके आ गए कि आपने तो हमें बहुत दुविधा में डाल दिया। 28। मैंने कहा तुम पागल हो, मैं मजाक कर रहा था। मजाक इसलिए कर रहा था कि तुम्हारी मूढ़ता भरा नक्शा देख के मैं हैरान हुआ। कहीं बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, कबीर, इनको तुम ऊपर नीचे रख सकते हो? सीमा के जो बाहर गया फिर उसको ऊपर नीचे रखने का कोई उपाय नहीं। गंगा गिर गई सागर में, और एक गंदा नाला भी गिर गया सागर में। अब भी तुम यही चिल्लाए चले जाओगे कि गंगा का जल पवित्र और गंदे नाले का जल पवित्र नहीं। अब कहां गंगा और कहां गंदा नाला? जब सागर में दोनों मिल गए, दोनों ने अपने तट छोड़ दिए, दोनों अपनी सीमा के पार हो गए। गंदा नाला और गंगा भी एक हो जाते हैं सागर में। और तुम्हारे सागर में अभी कबीर और महावीर और बुद्ध जैसी गंगाएं भी एक नहीं हो पाए। क्या खाक सागर है, वहां भी कंपार्टमेंट, दीवारें उठा रखी, खंड बांट रखे। ये कोई सागर ना हुआ। और परमात्मा सागर से भी विराट है, क्योंकि सागर की भी सीमा होती, उसकी तो कोई सीमा नहीं। सब विभाजन मनुष्यों तक है। जैसे ही हम मनुष्यता के पार उठे, मन के पार गए कि मनुष्य के पार गए। मनुष्य शब्द ख्याल रखना मन से बना है। दुनिया में 2 ही तरह के शब्द हैं मनुष्य के लिए, दोनों बड़े अर्थपूर्ण हैं। एक तो है आदमी, जो आदम से बना है। आदम का अर्थ होता है मिट्टी। वो आदमी का एक पहलू है। अगर बाहर से देखो तो आदमी मिट्टी, इसलिए वो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। उर्दू, अरबी, पर्सियन, उन सब में जो शब्द हैं वो आदम से बने। वो आदमी के एक पहलू की खबर देते हैं, उसके बाहर के रूप की, मिट्टी के। इब्न रहू माटी के घर में, वो माटी के घर की खबर देते हैं, आदमी। वो शब्द महत्वपूर्ण है। और दूसरा शब्द है मन, उससे बना मनुष्य, उससे ही अंग्रेजी का बना मैन। वो मन को ही अंग्रेजी में लिखने का ढंग है। बस दुनिया की भाषाओं में 2 ही तरह के शब्द हैं, एक आदम से बने हैं और एक मन से। मन का अर्थ है मनुष्य के भीतर जो सोच विचार की क्षमता है, वो जो ऊहापोह है, उससे मनुष्य बना है। ये 2 मनुष्य के पहलू हैं, बाहर मिट्टी, भीतर विचार। और एक मनुष्य का अतिक्रमण, जहां न मिट्टी है न विचार है, जहां दोनों के पार है, उसको ही हम आत्मा कहते, परमात्मा कहते। जहां मिट्टी भी छूट गई और विचार भी छूट गए, जहां ना बाहर का घर रहा ना भीतर का घर रहा। मन भीतर का घर है, तन बाहर का घर है। न जहां न मन है न तन, वहां फिर कोई सीमा नहीं। वहां तुम पूरे आकाश हो। उस आकाश में कौन पीछे कौन आगे। कबीर का ये 10वां द्वार एक और अर्थ में भी महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आदमी और मनुष्य के संबंध में कहा, ऐसे ही ये 10 शब्द का आंकड़ा भी कबीर का बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बाहर से परमात्मा के संबंध में सोचो तो वो एक है, जैसा कि अद्वैतवादी कहते हैं कि वह 2 नहीं एक। शंकराचार्य कहते हैं वह एक है। एक को कहने का उनका ढंग है कि वह 2 नहीं, अद्वैत है, अद्वैत है। यह दार्शनिक प्रक्रिया है परमात्मा के संबंध में विचार की।
लेकिन बुद्ध इससे राजी नहीं। बुद्ध कहते हैं वह शून्य है। यह परमात्मा को भीतर से देखना और भीतर से कहने का ढंग है। पहला ढंग है दार्शनिक का, दूसरा ढंग है रहस्यवादी का। पहला ढंग है विचारक का, दूसरा ढंग है दृष्टा का। दर्शन शास्त्र कहेगा एक है परमात्मा। रहस्यवादी दीवाने मस्त फकीर कहेंगे शून्य। एक और शून्य से मिलकर बनता है 10। कबीर ने दोनों चुन लिए। कबीर ने कहा कि कोई झगड़ा नहीं, विचार की तरफ से कहो तो एक है, बाहर से देखो तो एक है, भीतर से देखो तो शून्य। हम दोनों को चुन लेते। हम कहते हैं 10 है। और 10वां द्वार समाधि की अवस्था है। समाधि की अवस्था का अर्थ होता है जहां सारी समस्याओं का समाधान हो गया, जहां कोई व्याकुलता न रही, कोई संताप न रहा, कोई चिंता न रही, कोई भय न रहा, कोई लोभ न रहा, कोई अहंकार न रहा। जब ऐसी परम अवस्था में तुम्हारी डुबकी लगती, उसका नाम है तारी। कभी कभी संगीत को सुनते समय तुम जागे भी होते हो और जागे नहीं भी होते, ऐसी हालत बन जाती। अगर तुमने मधुर संगीत सुना है, संगीत में तुम्हें रस है, अगर कभी किसी वीणा वादक के साथ तुम डूब गए हो, तो तुम्हें अनुभव होगा तारी का। तारी एक बड़ी अनूठी अवस्था है। तारी का अर्थ होता न सोए न जागे, मध्य में खड़े। एक अर्थ में जागे, एक अर्थ में सोए। इस अर्थ में सोए कि जितना आदमी सोई अवस्था में विश्राम में होता, उतने ही तुम विश्राम में हो। इसलिए गहन संगीत को सुन के वैसी ही ताजगी आ जाएगी जैसे गहरी निद्रा के बाद आती, जैसे डुबकी लग गई, एक रस में विभोर हो गए, ताजे निकलोगे, पुनरुज्जीवित, नए नए। जैसे गहरी रात के बाद, गहरी नींद के बाद सुबह उठते हो, तुम्हारी पलकें उतनी ही ताजी होती हैं जितने गुलाब के फूल की पखुरियां। तुम्हारी आंखें उतनी ही ताजी होती हैं जैसे आकाश के तारे। तुम्हारे चेहरे पर वही ताजगी होती है जो ओस की होती। ऐसा ही गहरे संगीत को सुन के भी घट जाएगा। लेकिन तुम सो नहीं गए थे, तुम जागे भी थे। सच तो यह है कि तुम इतने जागे थे जितने तुम साधारणता कभी जागे नहीं होते, क्योंकि साधारणता तुम्हारे मन में 1000 विचार चलते, भागे भागे होते हो, यह आया वह गया, कोई अंत ही नहीं आता, सिलसिला जारी ही रहता है। मन के रास्ते पर विचारों का आंदोलन चलता ही रहता है। तुम विचारों से घिरे ही रहते हो। जैसे राजनेताओं का घेराव हो जाता ना, ऐसा तुम्हारा घेराव 24 घंटे रहता है। तुम्हारे भीतर नारेबाजी चलती रहती, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तुम्हारे भीतर चिल्लपों मची ही रहती, तुम्हारे भीतर खींचातानी होती ही रहती। अगर तुम अपने भीतर गौर से देख लो तो तुम्हें पार्लियामेंट का पूरा दृश्य दिखाई पड़ जाए। पार्लियामेंट को हमने हिंदी में अनुवाद किया है संसद, बड़ी भूल हो गई। कभी न कभी शब्द को बदलना पड़ेगा। संसद शब्द का अर्थ होता है साथ बैठना जिन्हें आता हो। हद हो गई। कम से कम हमारी संसद तो संसद है ही नहीं। साथ बैठना, अरे साथ खड़े होना भी नहीं आता। लत्तम लत्ता, जूता जूती, इसका नाम संसद। कम से कम इस शब्द को तो भ्रष्ट न करते। इन शब्दों के कुछ अर्थ थे। ऐसा ही अर्थ होता है सभ्य का।
सभ्य का अर्थ होता है जिसे सभा में बैठने का ढंग आता हो। संसद का अर्थ होता है जो साथ बैठ सके। संसद का ठीक वही अर्थ होता है जो सदगुरु की मौजूदगी में सत्संग का होता है। और सांसद का अर्थ होता है जो जानता है कला साथ होने की, संवाद की। मगर कहां संवाद? गाली गलौज होती, सामान फेंका जाता, कुर्सियां उठ जाती, हर रोज रिकॉर्ड पर से चीजें कटवानी पड़ती, क्योंकि ऐसे शब्द बोल जाते हैं सांसद जो रिकॉर्ड में नहीं लिखे जा सकते। मैं तू ही नहीं होती, मां बहनों की गाली भी हो जाती। रिकॉर्ड पे कहां रखो उनको? आने वाली सदियां क्या कहेंगी कि ये क्या मामला था? तो रोज रिकॉर्ड से कटवाना पड़ता है, इतना हिस्सा छोड़ दो। आदमी रखने पड़ते हैं वहां, क्योंकि कुछ सांसद तो ऐसे बिखर जाते हैं, ऐसी उछल कूद मचा देते हैं, उनको पकड़ के बाहर निकालना पड़ता है। ये संसद ना हुई, कोई पागल खाना हुआ। साथ बैठने का ढंग। तुम अपने मन को गौर से देखो, तुम वहां ये खींचतानी देखोगे। दो विचारों को साथ बैठने का ढंग नहीं आता। विचार बड़े राजनीतिक होते, कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी की पूंछ खींच रहा है, कोई किसी की शेरवानी ले भागा। तुम अगर थोड़ी देर के लिए शांत बैठ के अपने विचारों को देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इन विचारों के कारण ही बाहर के जगत में इतना उपद्रव है, क्योंकि ये विचार तुम्हारा निर्माण करते हैं, ये विचार औरों का निर्माण करते हैं। इनकी ही कलह बाहर के युद्ध बन जाती, इनकी ही कलह बाहर फैल जाती। अगर किसी तरह तुम्हारी खोपड़ी में खिड़की बनाई जा सके और उन खिड़कियों में से झांका जाए तो जो दर्शन होगा, जो दिखाई पड़ेगा, जो देख लेगा वही चौंकेगा। अभी तो कोई नहीं देख सकता, यही भला है, लेकिन तुम तो देख ही सकते हो। मगर तुम भी कभी शांत बैठ के देखते नहीं कि क्या तुम्हारे भीतर चल रहा है। शायद इसी डर से नहीं देखते कि कौन देख के और झंझट मोल ले और चिंता बढ़ाए। कभी बैठ के 10 मिनट एक कागज पे जो भी तुम्हारे मन में चलता हो लिख लेना, बिना संपादन किए। फिर पीछे जला देना, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, दरवाजे में ताला लगा के और लिख के और फिर जला देना। इसलिए डर की कोई जरूरत नहीं। संशोधन मत करना, संपादन मत करना, जोड़ना मत, हटाना मत, जैसा आए। तुम बड़े हैरान होगे क्या क्या बातें तुम्हारे भीतर चल रही और कहां कहां से शुरू हो जाती। मोहल्ले में कुत्ता भौंक गया, तुम्हें सुनाई पड़ गया, बस चल पड़ा एक सिलसिला, कुत्ते ने चला दिया। तुम भी कैसी चीजों के शिकार हो। कुत्ता भौंका, तुम्हारे भीतर एक सिलसिला शुरू हो गया। तुम्हें याद आ गई एक स्त्री जिससे तुम्हारा प्रेम था, जिसके पास कुत्ता था। अब कुत्ता तो एक तरफ रहा, अब वो स्त्री आ गई। अब उस स्त्री के साथ जो जो बीता और क्या नहीं बीता। जो भी दुर्दिन बीत सकते थे सब बीते। उसको सोचते सोचते और कुछ आ जाएगा, चल पड़ा सिलसिला। अब तुम जिंदगी भर सोचते रह सकते हो। एक कुत्ता बटन दबा गया और कुत्ते को पता ही नहीं था कि उसने बटन दबा दी, वो अनजाने में दबा गया और तुम चल पड़े। जब तुम घंटे भर बाद लौट के सोचोगे कि अरे कहां से शुरू हुई यात्रा, कहां पहुंच गई, ये मेरे भीतर क्या चलता रहता है, तो तुम बहुत हैरान होगे। एक विक्षिप्तता है, एक पागलपन। ये तुम्हारा मन है। मन हमेशा ही पागल है। देह मिट्टी है, मन पागल है।
इन दोनों का तुम जोड़, आदमी और मनुष्य ये तुम हो अभी, और जाना है दोनों के पार। इब न रहूं माटी के घर में, इब में जाई रहूं मिली हरी में। दोनों बातें कह रहे हैं कबीर कि अब मुझे आदमी भी नहीं होना और अब मुझे मनुष्य भी नहीं रहना, अब तो मुझे हरि हो जाना है। अनल हक अहम ब्रह्मास्मि। अब तो मुझे उसमें अपनी सारी सीमाएं डुबा देनी, अब तो मुझे चैतन्य रूप हो जाना है, अब तो मुझे सिर्फ साक्षी हो जाना है। तुम्हारे भीतर एक तीसरा तत्व भी है जो साक्षी है, जो देखता है देह को, मन को, बस उसके साथ एक हो जाना। वही साक्षी परमात्मा की किरण है तुम्हारे भीतर। उसी साक्षी को पकड़ लो तो उसी धागे को पकड़ के तुम परमात्मा के सूरज तक पहुंच जाओ। और जब 10वें द्वार पर पहुंचते हो तो तारी लग जाती। देह का पता नहीं रहता, मन का पता नहीं रहता, सोए हो कि जागे हो यह भी पता नहीं रहता। नींद जैसा विश्राम और जागरण जैसी ताजगी दोनों साथ साथ होती, उसका नाम तारी। तारी बड़ी अद्भुत दशा है। संगीत में कभी कभी शायद तुम्हें अनुभव हो जाए, या प्रकृति के किसी सौंदर्य को देखते समय, सूर्यास्त को, या हिमालय पर होती हुई सुबह को, हिमालय के बर्फ से ढके शुभ्र शिखरों पर सूरज की गिरती हुई किरणें और जैसे स्वर्ण बिखर गया हो, उसे देखकर कि रात आकाश तारों से भरी हो और उन आकाश के तारों के अनंत रहस्यमयता में तुम डूब गए हो, तो शायद कभी कभी तुम्हें तारी का छोटा सा क्षण भर को अनुभव हो, मगर वो क्षण भर का होगा क्योंकि आकस्मिक है। तुमने उसकी कोई भूमिका निर्मित नहीं की है, तुमने उसकी कोई पात्रता अर्जित नहीं की है। योगी को वही अनुभव पात्रता से होता है। वो अपने पात्र को साफ करता है, अपने मन को शांत करता है, अपने विचारों से अपने को मुक्त करता है, साक्षी में लीन होता है। धीरे 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 एक ऐसी घड़ी आ जाती कि उसके भीतर सन्नाटा छा जाता है। तब सूर्यास्त उसके भीतर होने लगते हैं, सूर्योदय उसके भीतर होने लगते हैं। जब चांद तारे उसके भीतर उगने लगते, तब सारा आकाश उसके भीतर होने लगता है, डोलने लगता है। तब सारा ब्रह्मांड उसके भीतर खड़ा हो जाता है। तब वो भीतर के सौंदर्य को देखकर विस्मय विमुग्ध हो जाता है। वह अवस्था है तारी की। कल उसी को कबीर ने कहा था खुमारी, आज कहते हैं तारी। दोनों का एक ही अर्थ है। 10वें दारी लग गई तारी, दूरी गवन आवन बयो भारी। कबीर कहते हैं ये इतनी ऊंची की बात है कि उससे लौटना मुश्किल हो जाता है, उससे वापस आना मुश्किल हो जाता है। रामकृष्ण को जब तारी लग जाती थी तो कभी कभी 6 घंटे, कभी 8 घंटे, एक बार तो 6 दिन तक लगी रही। शिष्य बड़ी मुश्किल में पड़ जाते थे। उनके शरीर की रक्षा करनी पड़ती, देखभाल करनी पड़ती। वो किसी और लोक में ही खो जाते, भूल ही जाते तन मन की सुध बुध। कहीं और ही उनकी सुधि हो जाती, किसी और आयाम में उनका प्रवेश हो जाता। और जब भी वो वापस लौटते तो रोते कि मुझे फिर क्यों वापस भेज दिया, वापस बुला लो, वापस लौटा लो, अब यहां मन नहीं लगता, ये मेरा देश नहीं, इस परदेश में मुझे फिर क्यों भेज दिया। शिष्य तो प्रसन्न होते कि रामकृष्ण परमहंस देव वापस लौट आए, और परमहंस देव रोते, उनकी तारी टूट गई, उनकी समाधि टूट गई। दूर गवन आवन भयो भारी। कबीर कहते हैं इतने दूर निकल गया था 10वें द्वार पर कि लौटना मुश्किल हो जाता है, आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आ भी जाओ तो भी फिर तुम वही नहीं होते जो तुम गए थे तब थे। जिसने परमात्मा की झलक पाली वो रूपांतरित हो जाता है।
जिसने उसकी जरा सी भी अनुकंपा पाली, जिसने 2 बूंदा बांदी भी अपने ऊपर उसके अमृत की पाली, फिर वह वही नहीं रह जाता जो था। आदमी नहीं रह जाता, मनुष्य नहीं रह जाता, वो भगवान ही हो जाता है, भगवत्ता में लीन हो गया। 34 बैठे चारी पहरिया, जागत मूस गए मोरी नगरिया। और कबीर कहते हैं जब तक ये ना हो जाए तब तक सावधान रहना, होशियार रहना, क्योंकि चारों तरफ भी तुम अगर पहरेदार बिठा दो और पहरेदार जागे भी रहें तो भी मौत आएगी और तुम्हें लूट के ले जाएगी। सिर्फ समाधि में ही एक ऐसा धन मिलता है जिसको कोई लूट नहीं सकता। कहे कबीर सुनऊ रे लोई, लोई कबीर की पत्नी का नाम है। अपनी पत्नी को संबोधन करके कह रहे हैं, कहे कबीर सुनऊ रे लोई, भानड़ घणन समारण सोई। वो जो तोड़ने वाला है, जोड़ने वाला है, वही संभालने वाला भी। इतने अद्भुत सूत्र कहने के बाद कबीर ये याद दिलाते हैं लोई को, क्योंकि हो सकता है लोई के मन में सवाल उठाओ कि अब मैं क्या करूं, अब कैसे इस 10वें द्वार को पाऊं। स्वभावता जब कोई ऐसी अनिर्वचनीय घटना का संकेत देने लगेगा और तुम्हारे ओंठों में उसका स्वाद धीरे धीरे उतरने लगेगा और तुम्हारे कानों में उस संगीत की पहली पहली दूर की ध्वनि सुनाई पड़ने लगेगी, जिससे दूर, बहुत दूर कोई कोयल बोले, तो स्वभावतः सवाल उठेगा कैसे इसे पाएं। हम तो पाने की ही भाषा जानते, कैसे पाएं, क्या करें। हम तो करने और पाने की दुनिया में उलझे हुए। देखा होगा कबीर ने कि जब वो ये बातें कह रहे थे कि इब न रहूं माटी के घर में, इब में जाए रहूं मिली हरी में, छिनहर घर अरु जिरहर ठाटी, घर गर्जन कांपे मेरी छाती, 10 में दार लग गई तारी, दूर गवन आवन भयो भारी। 34 बैठे चारी पहरिया, जागत मूस गए मोरी नगरिया। इन अद्भुत वचनों को सुन के लोई बैठी बैठी सोचने लगी होगी, सद्गुरु उन्हीं प्रश्नों के उत्तर नहीं देते जो तुम पूछते हो, उनके भी उत्तर देते हैं जो तुम कभी नहीं पूछते, उनके भी उत्तर देते हैं जो तुम पूछना चाहते हो लेकिन पूछ नहीं पाते, उनके भी उत्तर देते हैं जो तुम्हारे अचेतन में पड़े हैं और तुम्हारे मन में चेतन भी नहीं हो पाते। देखा होगा लोई की तरफ, देखा होगा कि लोई के मन में आकांक्षा जगी, कैसे पाऊं इस 10वें द्वार को, कैसे ये समाधि भी मेरी हो, कैसे अमृत को पालूं। तत्क्षण उत्तर आ गया, कहे कबीर सुनो रे लोई, के लोई सुन। इन भ्रांति के शब्दों में मत खो जा, इन भ्रांति की आकांक्षाओं में मत डूब जा, सुन। भानड़ घड़न समारण सोई, वो जो तोड़ने जोड़ने वाला है वही संभालने वाला भी। तुझे कुछ करना नहीं, सिर्फ अपने को उस पर छोड़ दे, होनी होए सो होए, फिर उसे जो करना है वो करेगा। वह रवि कहता है पगली, इसका है कहां किनारा, इस उदय अस्त में मेरा बीता है जीवन सारा। मैं उठता गिरता फिरता इस पथ में मारा मारा, पर फल न मिला है कुछ भी, हो भी कुछ कूल किनारा। मैं नित्य जहां से चलता आ जाता वहीं सवेरे, ऐसे ही व्यर्थ गगन में देता रहता हूं फेरे। पा जाता पार क्षितिज का, पर पुनः क्षितिज आ जाता। अवसान जिसे कहते हैं है वही उदय कहलाता, जिसके वियोग की मेरे प्राणों में जलती ज्वाला। क्या जग में जन्मा कोई उसका पथ पाने वाला,
जब एकाकार बनेंगे घुल मिलकर सांझ सवेरे, जिस दिवस शांत होगी यह ज्वाला अंतर की मेरे, जब होगा शून्य जगत सब अपना अस्तित्व मिटाकर, तब अपने आप मिलेंगे सब उस अनंत में जाकर। है वही मुक्त कर सकता जिसने जगजाल बिछाया, यह वही मिटा सकता है जिसने यह खेल बनाया। जिसकी इच्छा की विस्तृत सागर भी एक लहर है, उस छवि के दर्शन पाने लोचन पाना दुस्तर है। कितना ही ऊंचा कोई चढ़ जाए इस अंबर में, वह उसे गिरा देता है अवनी पर फिर पल भर में। कितनी नौकाएं निस्दिन सागर पर बहती रहती, उनसे विनाश की गाथा आ कर लहरें कहती। तू अपनी जर्जर नौका क्यों खेती व्यर्थ अकेली, जब सुलझाने वाला है आ अंत अनंत पहेली। इस अपनी टूटी फूटी नौका को लेके उस अनंत सागर में उतरना, आकांक्षाओं से भरे, यह कर लूंगा वह कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, सब नासमझी है। छोड़ो उस पर। मनुष्य एक ही काम कर सकता, एक ही काम करने योग्य है, छोड़ दे। कह दे कि राजी हूं तेरी रजा से, कि तेरी मर्जी मेरी मर्जी, कि अब तुझसे भिन्न नहीं हूं। अब तू जहां चलाएगा चलूंगा और जो तू कराएगा करूंगा। जिस दिन ऐसा समर्पण घटित होता है उसी दिन क्रांति हो जाती, उसी क्षण मिल गए हरि में। अगर तुमने कहा कि ऐसा होना चाहिए तो तुम अभी अपने संकल्प को अलग किए हो, और संकल्प अलग है तो तुम अलग हो। संकल्प का अलग होना अहंकार का अलग होना है। छोड़ो सब संकल्प, छोड़ो सब विकल्प, छोड़ो अहंकार। कह दो उससे, कर जो तुझे करना हो, मैं हर हाल में राजी हूं। और फिर देखो, जो तुम कर नहीं पाए जन्मों जन्मों में, वो क्षण में हो जाता है। पीले प्याला हो मतवाला, प्याला नाम अमी रसकारे। और तब फिर पीने ही पीने को है। मधुशाला के द्वार खुल जाते। जिसने सब छोड़ दिया, समर्पण किया, समर्पण ही सन्यास है, उसके लिए मधुशाला के द्वार खुल गए। पीले प्याला हो मतवाला, फिर पियो जितना पीना हो। प्याला नाम अमी रस का रे, फिर उस परमात्मा के नाम का अमृत रस पियो। बालपना सब खेल ही गमाया, बचपन तो खेलने में बीत गया। तरुण भया नारी बस कारे, और युवा हुए तो नए खेल सीख लिए। स्त्री हुए तो पुरुषों के साथ खेल चला, पुरुष हुए तो स्त्रियों के साथ खेल चला। वो भी नए खेल हैं, जवानी के खेल हैं। खिलौने जरा बड़े, कुछ बहुत फासला नहीं, कुछ बहुत भेद नहीं। बचपन में गुड्डे गुड्डियों से खेलते थे, बड़े हो गए असली आदमी स्त्रियों से खेलने लगे, मगर खेल वही है। विरध भया कफ बाय ने घेरा, खाट पड़ा न जाए खसकारे। फिर बूढ़े हो गए, फिर हजार बीमारियों ने घेर लिया, खाट पर पड़ रहे। खाट से खसकना भी मुश्किल हो गया। ऐसी जिंदगी गंवाते हैं अधिकतम लोग। और जबकि मजा यह है, कबीर कहते हैं, ना भी कमल विच है कस्तूरी, और तुम्हारे ही नाभि कमल के भीतर कस्तूरी छिपी, परम धन छिपा है। जैसे मिरग फिरे बनकारे, जैसे मृग खोजता फिरता है कस्तूरी को, जंगल में भटका फिरता है, क्योंकि गंध उसे मालूम होती, और गंध उसके भीतर से ही उठती। तुम जिसे खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर छिपा है। धन खोज रहे हो, धन तुम्हारे भीतर छिपा है। और जिसे तुम धन कहते हो, ये कोई धन है?
ये धन तो क्षण भर में मिट्टी हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले 1000 रुपए के नोट चलते थे, धन थे। फिर 1000 रुपए का नोट बंद हो गया, फिर वो धन नहीं रहा। फिर लोगों ने उसकी सिगरेट बना के पी ली, और किसी ने उस पर अपना नाश्ता बिछा के कर लिया। जिसको कल तक ऐसा संभाल के रखा था, लोगों ने रास्तों पर फेंक दिया। क्या करोगे? कागज का टुकड़ा हो गया। कागज का टुकड़ा कल भी था, अब भी वही है, कुछ भेद नहीं पड़ा। लेकिन बस मान्यता की बात थी। मान्यता थी तो धन था, आज मान्यता नहीं तो धन नहीं। तुम जिस चीज में अपनी मान्यता चिपका देते हो वही धन मालूम होने लगता है। जिस चीज में से मान्यता हट जाती वही व्यर्थ हो गया। सब खेल मन का है, मान्यता का है। लेकिन भीतर एक ऐसा धन है जो मान्यता का नहीं, जो वस्तुतः धन है, और उसे पा लेते ही व्यक्ति धनी हो जाता है, सम्राट हो जाता है। और भीतर एक ऐसा पद है जिसे कोई नहीं छीन सकता।